देखो बेटा प्रश्न नंबर 18 कौन सा करेंगे? 18वां प्रश्न। अब इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी लंबी है, इसलिए दिक्कत रही होगी तुम लोगों को इसमें ना। ध्यान से पढ़ो, अपने प्रश्न की तरफ देखो किताब में। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, कोमा लग रहा है? पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कोमा पर आपको हल्का सा स्टॉप होना है, एक बार कोमा तक ही पढ़ना है। तो क्या लिखा हुआ है? केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए। अब इस चित्र में देखो केंद्र ए कहाँ है? ये रहा, यहाँ से प्रारंभ करेंगे अपन, ठीक है ना। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और आगे भी दे रखा है, डॉट डॉट दे रखा है ना। इसका मतलब 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 आगे चलती रहेगी ऐसे वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल मतलब स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। ये आकृति 5.4 आपको क्वेश्चन में बनी हुई दे रखी है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? कितने सर्पिल बनाने हैं? 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? पाई का मान आपको 22/7 लेना है, ये दिया हुआ है प्रश्न में। अब देखो यहाँ देखो, आप इस पूरी आकृति को मत देखो, सिर्फ इसको देखो। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक को, है ना, इसको देखो। इसकी लंबाई कितनी है? L1। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है? L1। मतलब मैं इस चित्र को अगर यहाँ इधर बना दूँ तो ये इस तरह से है, यहाँ A है, यहाँ B है और ये पूरी L1 है, ये पूरी। और ये जो त्रिज्या है ये 0.5 सेंटीमीटर है, क्या है? सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये त्रिज्या कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको हमने L1 माना है। फिर हमारा दूसरा वृत्त ये हो गया, ये अर्धवृत्त यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये हमारा L2 हो गया। ये अर्धवृत्त है, ये पूरा क्या है? अर्धवृत्त। तो इस अर्धवृत्त की लंबाई को क्या मान लिया? L2। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 0.5 है और यहाँ से और यहाँ तक कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ये पूरी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर यहाँ से यहाँ तक जो L3 मान लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से उसकी L3 की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर। फिर L4, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये L4 लंबाई का अर्धवृत्त है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को कैसे सेट करोगे देखो, हिंट वगैरह भी दी हुई है क्या इसमें? नीचे देखो लिखा हुआ है संकेत, क्रमशः केंद्र AB वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयों को क्या लेना है? L1, L2, L3, L4 लेना है, ठीक है ना। तो माना, क्वेश्चन नंबर 18 है ना, माना पहले अर्धवृत्त की लंबाई L1 है। क्या मान लिया अपन ने? माना पहले अर्धवृत्त की लंबाई L1 है तथा आगे क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाई क्रमशः L2, L3, L4 डॉट डॉट है, यहाँ डॉट डॉट है। मतलब हमने अर्धवृत्त की लंबाई पहले की L1 मान ली है, मतलब लेंथ फर्स्ट, L मतलब लेंथ और फर्स्ट, ठीक है। दूसरे की L2 मतलब लेंथ सेकंड, लेंथ थर्ड, लेंथ फोर्थ। अब हम क्या करेंगे? L1 का मान निकाल लेंगे। अतः L1 बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या है? अर्धवृत्त का परिमाप है,
आधा वृत्त है ना, तो आधे वृत्त का परिमाप ही तो है L1, ठीक है ना। तो पूरे वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? L1 बराबर अर्धवृत्त की परिधि, यहाँ एक बार लिख देता हूं, अर्धवृत्त की परिधि। अब पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है बताओ? 2 पाई आर। पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब आधा कर दें इसका, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो गई? पाई आर। तो यानी अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गई? पाई आर। अब L1 है तो यहाँ R1 कर देंगे। R1 का मतलब पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई है, ठीक है ना। और L1 क्या है? अर्धवृत्त की परिधि, मतलब अर्धवृत्त की लंबाई हो गई। अब पाई का मान तो ये कह रहा है कि भैया 22/7 ले लेना है, यही कह रहा है ना, 22/7 ले लो, ले लिया साहब। R1 कितना है बताना? पहले वृत्त की 0.5, यही है ना। उड़ा दो, एक अंक के बाद पॉइंट उड़ा दो, नीचे 10 लग गया, एक 0 लग गया ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसको अभी क्या रहने दो, चलो पाई रहने दो, मान मत रखो आप, पाई रहने दो ना, पाई का मान नहीं रखे। यहाँ R1 का मान रखा है 0.5, फिर एक अंक के बाद पॉइंट था, नीचे एक 0 लगा दी, 5/10 बन गए, 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पाई एकम पाई और पाई/2। तो L1 की लेंथ कितनी आ गई? इसी तरह L2 बराबर किसके हो जाएगी? पाई R2 के। पाई R2 कितना है बताओ? 1.0 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कितना हो गया? पाई। तो L2 कितना आ गया भाई? पाई आ गया। L1 कितना आ गया आपके पास? पाई/2 आ गया। L3 मतलब पाई R3। अब पाई को तो पाई छोड़ दो, R3 मतलब कितना? 1.5। पॉइंट हटाओ, कितने अंकों के बाद है? एक अंक के बाद पॉइंट है, जो नीचे एक 0 लग जाएगी, मतलब 10 हो गए। अब ऊपर 15 हो गए, तो 5 3 15, 5 दूनी कितना हो गया? 3 पाई/2। L4 कितना हो जाएगा? पाई R4। पाई को पाई रखा, R4 मतलब चौथे सर्किल की त्रिज्या। चौथे सर्किल की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया भाई? L4 2 पाई। कितना हो गया? 2 पाई। अब हमने देखो L1 निकाल लिया, L2 निकाल लिया, L3 भी निकाल लिया। L3 कितना आया आपका? ये L3 भी आ गया, L4 भी आ गया। अब लिख देंगे यहाँ, अतः अब L1 को क्या मानेंगे हम? समांतर श्रेणी का प्रथम पद। अतः A1 बराबर कितना है? L1 कितना हो गया? पाई/2। फिर यहाँ इस तरह से लगाएंगे। A2 बराबर कितना आया? पाई। और A3 बराबर कितना आया? 3 पाई/2। और A4 बराबर कितना है? 2 पाई। और फिर आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। ये कहाँ तक? 13 तक। 13 अर्धवृत्त दे रखे ना, 13 अर्धवृत्तों का योग। अतः D निकालो अब। अतः D बराबर A2 माइनस A1 कितना हो गया? पाई माइनस पाई/2। अब देखो लघुत्तम लेना पड़ेगा, 2 को पाई से गुणा करेंगे, 2 पाई। 2 पाई में से पाई गया तो पाई/2। D आगे के 2 पदों का अंतर कितना आ रहा है? पाई/2। चेक करो A3 माइनस A2 का भी यही आ रहा है क्या? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 3 पाई/2 माइनस पाई। अब देखो अब की बार यूं गुणा करना पड़ेगा, 2 को पाई से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2 पाई। 3 में से 2 पाई गया तो 1 पाई, है ना, 1 इसी के अंदर हो जाएगा। तो पाई नीचे कितना है? 2। यहाँ भी सारा अंतर सेम चल रहा है। चौथे में से तीसरे को घटाओ, चौथे में से तीसरे को घटा दिया। चौथा क्या है? 2 पाई। 2 पाई में से किसको घटाएंगे? 3 पाई/2। 2 दूनी 4 पाई में से 3 पाई गया तो पाई/2। इसका मतलब सारा अंतर समान आ रहा है। तो यहाँ लिख दो, चूंकि A2 माइनस A1 का जो मान है
वो A3 माइनस A2 के बराबर आ रहा है, इन दोनों का मान A4 माइनस A3 के बराबर आ रहा है, और इस सारा ही मान किसके बराबर आ रहा है? π/2 के। अतः यह एक AP है। अब AP है तो प्रथम पद तो आपके पास π/2 हो गया, प्रथम पद तो ये हो गया, ठीक है। और D कितना हो गया? D π/2 हो गया। और कहाँ तक पूछ रहा है ये प्रश्न में देखो, अब 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, कुल मतलब योग पूछ रहा है, तो n का मान कितना दिया हुआ है? 13। तो फॉर्मूला किसका लगेगा? Sn का। अतः Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 इंटू डी। अब देखो n कितना है? 13/2, 2 इंटू a π/2 है ना, प्लस n मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी। ये मान रख दिया अपन ने, ठीक है। अब 13 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं, यहाँ कर देता हूँ, 13 में तो जाएगा नहीं ना, तो Sn बराबर 13/2 ही रख देते हैं। अंदर कुछ और आएगा, देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा? पाई प्लस कितना हो गया? 12, और 12 में 2 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा ना, 12 2 से तो 6 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 13/2 6 पाई और 1 कितना हो जाएगा? 7 पाई, है ना, 7 पाई हो गया। अब 13/2 इंटू 22 देखो 1 मिनट, ये 7 तो है ही, इंटू 22/7 पाई का मान रख दिया। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, 11 3 33 हासिल का 3, 11 3 33 और 11 एकम 11 और 3 14। तो एस 13, तो एस 13 कितना आया? 143 सेंटीमीटर। यानी इन सभी स्पाइरलों की जो लंबाई है टोटल 13 तक, वो 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना आ रहा है उत्तर? आ रहा है क्या? चलो बहुत अच्छा। अब ये बताओ समझ में आ गया क्या? समझ में अच्छे से आ गया ना? एक बार और रिपीट कर देता हूँ थोड़ा फास्ट। कुछ आपको करना नहीं है, सबसे पहले मान लेना है कि माना पहले अर्धवृत्त की लंबाई को L1, पहले की को L1 माना है, दूसरे की को L2 माना है, तीसरे को L3, चौथे को L4, आगे इसी तरह डॉट डॉट लगा दिया मैंने, आगे इसी तरह मान लिया, ठीक है ना। L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13 तक जाना है अपन को। तो कहाँ तक लिखते हैं? तो अपन ने डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है। अतः L1, अब L1 क्या है? L1 जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो एक अर्धवृत्त की दूरी है। किसकी दूरी है? अर्ध। अतः L1 बराबर अर्धवृत्त की परिधि है। पूरे वृत्त की परिधि 2πr होती है, आधे की मतलब 2 का भाग लगा दिया तो आधे की कितनी आ गई? πr। तो यहाँ L1 बराबर πr लिखना है, लेकिन ये पहले की लंबाई है तो पहले की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें R1 0.5 दे रखा था, लिख दिया। L2 क्या है? दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई है तो दूसरी त्रिज्या आएगी। R2 का मान 1 है, रख दिया। R3 का मान 1.5 है, R4 का मान 2 है, ऐसे लिख दिया अपन ने। तो L1, L2, L3, L4 निकाले। यही हमारे क्या हो गया? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये 4 पद हो गए। आगे भी यही सीक्वेंस चल रही है। अब हमको क्या करना है? चेक करना है कि ये जो हमारे पद है ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? सारों से। दूसरे में से पहले को घटाया, तीसरे में से दूसरे को घटाया, चौथे में से तीसरे को घटाया, सारों अंतर सभी का सेम आ गया। सेम आ गया, इसका मतलब ये एक एपी बना रही है। एपी बना रही तो ये कह रहा है कि भाई 13 तक का योग बताओ। तो हमने n का मान 13 हो गया, ए और डी हो गया। 13 तक का योग बताना है, सूत्र लगा दिया, मान रख दिया, आंसर आ गया। पाई का मान ये खुद करा, प्रश्न में 22/7 रखना है, वो रख दिया, काटापीटी कर ली, गुणा कर लिया, आंसर आ गया। समझ गए अच्छे से? चलो ठीक है, उतारो। थैंक यू। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।